जीवन अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे। राधा 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 बिन कोई तर नहीं सकता, गुरु बिन कोई जीत नहीं सकता। राधा बिन कोई तर नहीं सकता, गुरु बिना कोई जीत नहीं सकता। गुरु ही है हमें अच्छा बताते, गुरु ही है हमको जीना सिखाते। इस कलयुग का बस एक साधन, राधा राधा रट लो भाई। राधा राधा रट लो भाई। राधा राधा जिसने रटा है, उसके समझ में यही अब आया। सिर्फ एक राधा नाम है जीवन, सोते जागते खाते पीते रट लो राधा। राधा 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 तो रट ले भाई, जीवन तेरा कमाल हो जाएगा। जो दुख में तुम जी रहे हो, वही तुम्हें सुख देने लगेगा। दुख तो नहीं कम होगा भगतों, दुख सहने का शक्ति मिलेगा। जो हमारा कर्म बना मेरे भगतों, उसे ही हमें भोगना पड़ेगा, उसे ही हमें भोगना पड़ेगा। जब हम राधा के शरण में आए, सहने का बल हमें खूब मिलेगा, सहने का बल हमें खूब मिलेगा। छोड़ो चिंता छोड़ो दुनियादारी, रट लो राधा राधा। गुरु की कहना तो मान ले भगतों, गुरु बिना कोई तर नहीं सकता। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। ये तो सत्य है, गुरु बिना इस दुनिया में कोई नहीं तर सकता, कोई नहीं तर सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु ही है हमें सिखाते। हमारी हर वीडियो में यही बस रहता है, नाम की महिमा, गुरु की महिमा। इसलिए कि मैं समझ गई कि गुरु बिना कोई नहीं तर सकता। मैं जान गई कि राधा नाम बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमें अपने जीवन को गंवाना नहीं है भक्तों, बस संवारना है। अपने जीवन में उतार लीजिए राधा नाम, राधा ही आपकी बाधा दूर करेंगी, और दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो आपको दूर कर सके। इसलिए जो इंसान भगवान के शरण में है, उसी का जीवन कल्याण है भक्तों। अपना जीवन बना लो, राधा नाम जी लो, राधा नाम से अपनी जीवन बना लो। इस जीवन में सिर्फ राधा नाम ही एक अच्छी उपाय है, अच्छा उपाय है कि हम इसे अपने जीवन में उतार के बना के चलें। जो राधा नाम आप लें दिन भर रटें, 24 घंटा रटें। जब अपना हर कार्य करते हैं, हर नौकरी व्यापार सब चीज़ करते हैं, जब भी आपको याद आए तब भी रटना शुरू कर दीजिए राधा राधा। जब भी भूल जाए कोई बात नहीं, फिर से रटना शुरू कर दीजिए। वही नाम आपको इतना बल देगा कि आप समझ जाएंगे कि हमें ऐसी बल हमें कहाँ से मिल रहा है। हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते, अपनी निंदा किसी करने लगते हैं, उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते।
हम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, उससे भी नियंत्रण नहीं रख पाते। उल्टा सीधा बात करने लगते हैं, उससे भी नियंत्रण नहीं रख सकते। नियंत्रण रख सकते हैं जब गुरु के शरण में रहेंगे भक्तों, गुरु के शरण में रहेंगे, राधा नाम जपेंगे। यही दो चीज़ है कि हमें प्रभु के पास पहुंचाएगा, और कोई बल नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है कि आपको प्रभु के पास पहुंचा सके। आपको सिर्फ गुरु और राधा नाम, दो ही चीज़ है प्रभु से जोड़ सकते हैं। दो ही चीज़ है कि आपको और राधा नाम प्रभु से जोड़ सकते हैं। इसलिए प्रभु तो हमारे अंदर है, इसलिए हमारी दुर्गति कहाँ रुक रही है भक्तों, नहीं रुक रही है। हमें अपना हर कर्म करते हुए अगर हम अपना जीवन बना ले राधा नाम ना, तब देखिए आपके जीवन में कितने ज़्यादा परिवर्तन होगा। जो दुख आएगा वो जाएगा, जो सुख आएगा वो जाएगा। ये परिवर्तनशील है भक्तों, आएगा जाएगा। लेकिन इस समय आप पहली बात समझिए, इस समय अमृत की वर्षा कर रहे हैं प्रभु। राधा रानी इस समय अमृत का वर्षा कर रही हैं। गुरु जी ने जो वाणी कहते हैं सिर्फ राधा रानी ही कहती हैं। प्रभु गुरु के अंदर बैठे हुए राधा रानी ही कहती हैं। ये जो भाव समझ गया भक्तों, उसका जीवन तो निहाल हो जाएगा। अगर आप इस समझ के करेंगे, नाम जप करेंगे, तो देखिए आपके अंदर ही राधा रानी आपके अंदर ही इतना ज़्यादा प्रकाशित हो जाएंगे कि आपको बल मिलेगा। आपको समझ में आएगा ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको बल मिलेगा। नहीं तो हम राधा रानी का नाम नहीं जपते, कोई भी नाम नहीं जपते, हमें दुर्गति में पड़े रहते हैं। क्रोध, निंदा, चुगली, यही सब में हम पड़े रहते हैं। हर कोई इसी में पड़ा है, कोई नहीं, सब कोई यही पड़ा, सबको यही अच्छा लगता है। किसी का निंदा करना, किसी का चुगली करना, किसी के बातों को सुनना, यही सब हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये सब छोड़ के अपना नाम बढ़ाइए भक्तों। नाम बढ़ाएंगे तभी आप प्रभु के पास जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ये जीवन हमें सिर्फ प्रभु के लिए मिला है। मैं तो समझ गई हूँ भक्तों, उन गुरु के कहने पे मैं चल रही हूँ। नहीं पूरी तरह तो नहीं चल पाती, लेकिन मैं पूरी प्रयास करती हूँ चलने की। राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ, कन्हैया से प्रार्थना करती हूँ, मेरे गुरु से मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरु मुझे बचा लो। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, निंदा है, चुगली है, हर वक्त मैं क्रोध में रहती हूँ। मुझे बचा लो राधा रानी, बचा लो गुरु। तो बचा लेंगे भक्तों, आपको बचा लेंगे। हम इस बात का एहसास करते हैं, इसलिए हम आपसे बता रहे हैं। जो चीज़ हम अपने अंदर महसूस करते हैं वही चीज़ मैं आपको बताती हूँ भक्तों। मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बता सकती हूँ, कुछ भी नहीं बता सकती मेरे अंदर क्या है। मैं सिर्फ जो गुरु से मैं जानी हूँ, जो मैं राधा रानी का नाम जप के महसूस करती हूँ, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग भी नाम जपना शुरू कर देंगे भक्तों, तो आप भी महसूस करेंगे, आप भी अपने जीवन में उतारेंगे। जब तक आप नाम नहीं जपेंगे, जब तक गुरु की वाणी नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, उस सत्संग को सुन के अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक आप एक ही क्लास में बैठे रहेंगे, एक ही क्लास में बैठ के फेल होते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप गुरु की बातें सुनिए, सत्संग सुनिए, सत्संग सुन के अपने आचरण में उतारिए। देखिए राधा नाम तो आपको बल देगा, पूरी तरीके से बल देगा कि आपको शक्ति मिलेगी उस बल से। और सत्संग से आपके अंदर जो जीवन भर जो मैंने अनंत जन्मों से पाप किया है, वही जन्म लेके हम आते हैं। वही क्रोध, लोभ, निंदा, चुगली, किसी के ऊपर कुछ भी करना, हमें उसे भी पढ़ना रहता था। लेकिन हमें बल मिलेगा राधा रानी के नाम से। सत्संग सुनेंगे तो पवित्र बुद्धि होगा। तो सत्संग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। जो गुरु बता रहे हैं कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ छोड़ देंगे तो आपको बल मिल जाएगा। और कोई चीज़ नहीं बल देगा भक्तों। जब तक आप वो चीज़ नहीं छोड़ेंगे, प्रभु के आप पास नहीं पहुंचने की बल मिलेगा। इसलिए आप नाम जप करिए। जो गुरु कह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में सुनिए। सत्संग सुन के जो कह रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, तो वो चीज़ मत करो। इसलिए कि वो चीज़ नहीं करोगे, तुम्हें बल मिलेगा। एक क्लास से तुम दूसरा क्लास में जाओगे। यही है पढ़ाई भक्तों। हमने तो ABCD क ख ग सब पढ़ लिया, इस जीवन का पढ़ाई मैंने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। लेकिन राधा रानी कृष्ण के पास जाने की वो भी तो पढ़ाई ज़रूरी है ना। वो पढ़ाई है राधा नाम, वो पढ़ाई है सत्संग, वो पढ़ाई है
गुरु की बातें सुनना, यही पढ़ाई है। आप गुरु की बातें सुनेंगे तो एक क्लास से दूसरा क्लास में जाएंगे, दूसरे क्लास से तीसरे क्लास में जाएंगे। आपकी भक्ति हमेशा बढ़ती रहेगी, ना कि घटती रहेगी। जिसका भक्ति घट रहा है, समझ जाइए कि वो बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पा रहा है। आपके क्या बताऊँ मैं, कोई अगर एक ही क्लास में बार बार फेल हो जाएगा तो कहाँ बढ़ पाएगा। इसलिए जब तक आप सत्संग सुन के उनके अपने आचरण में नहीं उतारेंगे तब तक आपको बल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ भक्तों, गुरु की बातें मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, उनकी प्रश्नोत्तरी भी सुनती हूँ, उसके सत्संग भी सुनती हूँ। उनके सुन के एक एक अक्षर मैं समझने की कोशिश करती हूँ, जो गुरु कहते हैं उसकी आचरण में उतारने की कोशिश करती हूँ। वही बात मैं आपको बताती हूँ भक्तों, नहीं तो नहीं। क्या बताऊँ मैं, क्या बता सकती हूँ, कुछ भी नहीं बता सकती। मेरे अंदर क्या बल है, कोई बल नहीं है। मैं एक आप ही की तरह जैसे आप सेवा करती हूँ उसी तरह मैं भी करती हूँ, लेकिन हाँ, नाम मैं जपती हूँ, नाम मैं हमेशा जपने की कोशिश करती हूँ। इसलिए कि मेरे चित्त में, मेरे दिल दिमाग में मेरे प्रभु ही बसे हुए हैं, मेरे कन्हैया ही बसे हैं। इसलिए मैं नाम जप कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं जप पाती भक्तों। इसलिए मैं कहती हूँ आप नाम जप करिए, नाम से ही बेड़ा पार लगेगा और कोई बल नहीं दे सकता। राधे राधे।